प्रणाम जय जिनेन्द्र। सो आज सूत्र रत्न रहस्य का 30 क्लास नंबर 30 है। तो इस क्लास में विल कंटिन्यू विथ वंदितु सूत्र। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायानम, नमो लोहि सब सावनम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव परासरो मंगलान च सवसिम परमम अभिमंगलम। राग द्वेष विजेतानम ज्ञातानम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानने पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रम् उन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो टुडे इज द फिफ्थ क्लास अपना वंदितु स्तोत्र का। तो वंदितु स्तोत्र का अभी तक हमने लास्ट 4 क्लासेस में वी कवर्ड अबाउट ज्ञानाचार, उसके अतिचार के बारे में देखा, फिर दर्शनाचार, उसके अतिचार के बारे में देखा, चारित्रचार, उसके अतिचार के देखा, और उसके बाद हमने 5 अनुव्रत, पहला स्थूल प्रांतिपात वीरमन व्रत जो हिंसा का व्रत है, उसके 5 अतिचार। दूसरा मूर्छावाद, जो स्थूल झूठ बोलने का वीरति का व्रत, उसके 5 अतिचार। फिर थर्ड अदत्ता दान, स्थूल चोरी करने की वीरति का व्रत, उसके 5 अतिचार। फिर चौथा है ब्रह्मचर्य का या परदारा गमन का वीरति का व्रत, उसके 5 अतिचार। और हम लास्ट क्लास में हमने 5th अनुव्रत के बारे में हम देख रहे थे। तो वंदितु स्तोत्र हमने देखा, ये गंधर्व भगवंतों का रचित स्तोत्र है और ये एक अद्भुत स्तोत्र है। इसमें जो श्रावक का जो धर्म है, श्रावक का धर्म क्या है? तो 12 व्रत रूप धर्म है और पंचाचार रूप धर्म है। तो उसमें श्रावक के 12 व्रत आते हैं और जो 5 आचार है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्रचार, तपाचार और वीर्याचार, तो ऐसा 12 व्रत और 5 आचार रूप श्रावक का धर्म है। और इस धर्म करते करते जो अतिचार लगते हैं, अर्थात इस धर्म में जो विराधना होती है, जो स्खलना होती है, जो क्षति होती है, तो इस क्षति, इस विराधना का वर्णन इस वंदितु स्तोत्र में है। तो टोटल 124 अतिचार है। तो जो श्रावक के जो 12 व्रत है उसको देश वीरति व्रत कहते हैं। और जो भी श्रावक ये देश वीरति व्रत का पालन करते हैं, तो शास्त्र में लिखा है वो 5वें गुणस्थानक में वो प्रवेश करता है। जो चौथा गुणस्थानक है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद उसको वीरति धर्म को अंगीकार करना पड़ता है। और जो आंशिक वीरति धर्म को अंगीकार करता है उसको देश वीरति व्रत कहते हैं, और वो 5वें गुणस्थानक में प्रवेश करता है। और आगे बढ़ के अगर वो संयम जीवन को अंगीकार करता है तो वो 6ठे गुणस्थानक में सर्ववीरति व्रत में वो प्रवेश करता है। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट द 5वां जो अनुव्रत है, स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत। तो परिग्रह अर्थात क्या? परिग्रह अर्थात कोई भी चीज या कोई भी वस्तु को आसक्ति पूर्वक, लोभ पूर्वक उसको ग्रहण करना और उसको संग्रह करना। राइट, हम पैसा है, मकान है, जो भी चीज वस्तु है उस पर लोभ या आसक्ति पूर्वक उसको ग्रहण करके संग्रह करना, उसको परिग्रह कहते हैं। तो परिग्रह 2 टाइप के हैं, बाह्य परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह। वंदितु स्तोत्र में सिर्फ बाह्य परिग्रह की बात आती है। बाह्य परिग्रह अर्थात जो भी फिजिकल चीज है, जिस चीज वस्तु को हम जो आसक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं मूर्छा पूर्वक, उसको बाह्य परिग्रह कहते हैं। और अभ्यंतर परिग्रह मतलब जो 4 कषाय है और 9 नो कषाय है, राइट, क्रोध मान माया लोभ, फिर रति अरति शोक जुगुप्सा हास्य भय आदि, जो 9 नो कषाय और मिथ्यात्व, ऐसे 14 भाव को आत्मा में ग्रहण करके संग्रह करना, उसको अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं। तो दोनों प्रकार के परिग्रह वो आत्मा के लिए बंधन रूप है और आत्मा के कर्म कर्म का बंध का कारण रूप है। इसलिए दोनों प्रकार के परिग्रह को हमको छोड़ना चाहिए। तो इस वंदितु स्तोत्र में यहाँ पे लिखा है कि जो जो बाह्य परिग्रह है उसमें टोटल 9 डिफरेंट चीज़ों का वर्णन आता है।
वो उसमें ये व्रत में उसका परिमाण करना है, मतलब इसकी एक मर्यादा या उसका एक नियम उसको नक्की करना है। और इसके ऊपर अगर वो चीज़ का संग्रह करे तो उसको धर्म के स्थान में उसको उपयोग करना है। तो अगर भूल में से या अपनी कोई भी जागृति रहने के बिना अगर हम इस चीज को मर्यादा के ऊपर अगर हम ग्रहण करें तो इसमें अतिचार लगता है। तो परिग्रह परिमाण व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि जीवन में जितना परिग्रह ज्यादा, इतना हिंसा ज्यादा, इतना झूठ ज्यादा होता है, उतना चोरी, उतनी आसक्ति, इतना लोभ कषाय ज्यादा होता है। तो परिग्रह परिमाण व्रत एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि 9 चीज़ों का परिग्रह करना होता है। पहला है धन, जो भी अपने लिक्विड एसेट्स है। धान्य, मतलब जो भी ग्रेन्स है। जनरली धान्य वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग के लिए मान्य रखता है। फिर भूमि, अपना जो लैंड, जो प्रॉपर्टीज है। फिर घर, उसके बाद जो भी कीमती चीज़ें हैं, रत्न है, ऑल द गोल्ड के अलावा ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर है, प्लेटिनम है, वो सब। फिर सुवर्ण। फिर जो भी इमूवेबल एसेट्स है घर के, जैसे गाड़ी है, फर्नीचर है, वो सब का। और फिर द्विपद, मतलब अपने जो नौकर चाकर है। और लास्ट में एनिमल्स। तो ऐसे करके 9 चीज़ों का हमको जीवन में एक मर्यादा नक्की करनी है कि इतने से ज़्यादा हम इकट्ठा नहीं करेंगे। और अगर इकट्ठा हो तो मैं वो धन या जो भी उसका जो वैल्यू है मैं धर्म के क्षेत्र में उसका उपयोग करूँगा। तो ये था 5th व्रत। और उसके बाद हमने 5 अनुव्रत का खत्म करके हमने 3 गुण व्रत के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो तो ये जो 5 अनुव्रत है उसको मूल गुण कहते हैं। और दूसरे जो 7 व्रत है उसको उत्तर गुण कहते हैं। तो ये जो मूल गुण है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो नेक्स्ट जो 3 व्रत है उसको गुण गुण व्रत कहते हैं। तो ये गुण व्रत किसके लिए है? तो बोलते हैं कि ये गुण व्रत के पालन से जो दिक् परिमाण व्रत है, जो भोगाभोग परिमाण व्रत है, और जो अनर्थ दंड विनमन व्रत है, ये 3 व्रत के पालन से अपनी मूल गुणों की शुद्धि होती है। अर्थात अपना मूल गुण और विशुद्ध होते जाता है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी पुष्टि होती है। और हम वीरती धर्म में हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो 6th व्रत है, और या जो पहला गुण व्रत है, वो है दिक् परिमाण व्रत। तो ये व्रत समझने के लिए इजी है। दिक् मतलब दिशा। तो हर एक दिशा में एक नियम नक्की करना कि मैं टोटल 10 दिशा है, ऊर्ध्व दिशी, अधो दिशी, और 4 दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और 4 विदिशा। तो ऐसा करके टोटल 10 दिशाएं हैं। और 10 दिशाओं में एक परिमाण नक्की करना, एक नियम लेना कि इतने माइल्स के अलावा मैं इस दिशा में मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। तो ये जो दिक् परिमाण व्रत है वो अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि श्रावक जब भी गमनागमन करता है तब वो वो क्यों गमनागमन करता है? वो आइधर अपने धंधे के लिए करता है, अपने धन कमाने की के लिए करता है, उसकी वृद्धि के लिए करता है, और आइधर वो मौज शौक के लिए करता है। और वो जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे वो इरिया समिति का वो पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि आइधर वो गाड़ी में जाता है, प्लेन में जाता है, ट्रेन में जाता है, और वो उसका जीव हिंसा वो करते जाता है। तो ये व्रत लेने से क्या होता है कि पहला तो अपना जीवन संयमित बनता है, अपना जीवन मर्यादित बनता है। उसके बाद जो पहला अनुव्रत है, प्रांतिपात विरमण व्रत, उसकी शुद्धि होती है, क्योंकि हम जीव हिंसा से हम बच सकते हैं। और इस व्रत लेने के बाद अपना परिग्रह भी कम होते जाता है। और जो क्षेत्र के बाहर हमने नहीं जाने का जो नियम लिया है, तो वो क्षेत्र के बाहर जो जीव है उसको अभयदान मिलता है। तो ये व्रत लेने से हमको ये ख्याल हमको रखना चाहिए कि हम तो फिजिकली वो क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे, पर किसी और को भी नहीं भेजेंगे, या फिर वो क्षेत्र से कोई चीज़ हम भेजेंगे नहीं, या कोई भी चीज़ हम वहाँ से हम लेंगे नहीं। शास्त्र में तो वहाँ तक लिखा है कि जो क्षेत्र का हमने त्याग किया हो वहाँ पे अपना मन भी नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अपना मन भी संयमित बनता है। और जो मन जो बाहर भटक रहा था वो धीरे धीरे संकुचित होता है, और अपने आत्मा स्वभाव में उसको स्थिर होना उसको इजी हो जाता है।
तो इसलिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये व्रत में ये ये व्रत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। तो जनरली मैं क्या बोलूँगा, अगर ये व्रत तुम अगर जब श्रावक के 12 व्रत लेते हो और जब तुम ये व्रत लेते हो, तब यू कैन डिसाइड ऑन द कंट्रीज। वो ज़्यादा इजी है। फॉर एग्जांपल तुमको इंडिया का छूट है, राइट। तुमको कौन सी कंट्री में नहीं जाना हो तो उसका तुम त्याग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं साउथ अमेरिका कभी नहीं जाऊंगा, मैं अफ्रीका कभी नहीं जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा, मैं अंटार्कटिका अलास्का नहीं जाऊंगा। तो उस प्रकार से तुम वो क्षेत्र का तुम त्याग कर सकते हो। तो दैट बिकम्स वेरी इजी। तो उस प्रकार से कर सकते हो। और फिर ये व्रत में तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ये क्षेत्रों का त्याग, पर अगर धर्म का काम हो तो मैं वो क्षेत्र में जाऊंगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अफ्रीका में कोई कोई धर्म का काम है, कोई अनुकंपा का काम है, कोई जीव दया का काम है, या वहाँ पे कोई देरासा बन रहा हो, तो तभी मैं कोई रिलीजियस काम हो तभी मैं वो क्षेत्र में जाऊंगा, पर घूमने फिरने के लिए या ऐसे ही वो क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। तो उस प्रकार से भी ये व्रत को तुम धारण कर सकते हो। ओके। तो ये पहला व्रत गुण व्रत के बारे में देखा। तो उसके बाद हम भोगाभोग परिमाण व्रत, जो सेकंड गुण व्रत है, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें हमने पहली गाथा के बारे में देखा था। टोटल 4 गाथा है इस व्रत के बारे में। तो ये भोगाभोग परिमाण व्रत, आई विल से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्रत, भोगाभोग परिमाण व्रत। तो ये भोगाभोग परिमाण व्रत में दो चीज है। एक भोग की आइटम्स का परिमाण, मतलब उसकी मर्यादा नक्की करने का, और एक उपभोग के आइटम्स का मर्यादा नक्की करने का। तो भोग भोग किसको कहते हैं, ये भोग के आइटम्स किसको कहते हैं? जो भी चीज या वस्तु उसका एक बार अगर उसको उपयोग करे उसको भोग कहते हैं, राइट। जैसे आहार का एक बार उपयोग होता है, जैसे पुष्प है उसका भी एक बार उपयोग होता है, तो वो सब भोग है। और उपभोग मतलब जो भी तुम यू कैन यूज रिपीटेडली, जैसे अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने वस्त्र, अपने ज्वेलरी, तो वो सब उपभोग के आइटम्स है। तो ये व्रत में टोटल 20 है। तो ये व्रत में भोगाभोग, भोग के अतिचार है, उपभोग के अतिचार है, और वो 5 अतिचार है। और उसके बाद कर्मादान के 15 अतिचार है। तो टोटल 20 अतिचार है। तो गाथा नंबर 20 एक अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। उसमें लिखा है कि श्रावक को ये व्रत लेने के बाद 3 चीजों का संपूर्ण त्याग करना है। तो इसमें कोई मर्यादा नहीं है, इसमें संपूर्ण त्याग करना है। तो सबसे पहला है अ, मज्जमीय, मतलब मद्य या दारू। तो दारू का उसको संपूर्ण त्याग करना है। तो हमने हमने लास्ट टाइम देखा था कि दारू मतलब अल्कोहल या ड्रग्स या जिससे भी नशा होता है तो उसको दारू कहते हैं। तो तो दारू पीने से क्या होता है, क्या क्या नुकसान है, वो शास्त्र में काफ़ी डिटेल में दिया गया है। एक ही मिनट, मैं ये बुक ओपन करता हूँ यहाँ पे। या तो लास्ट टाइम हमने इसके बारे में थोड़ा देखा था कि दारू या अल्कोहल ये पीने से जो व्रत में जो जागृति रहनी चाहिए वो रहती नहीं है। जो हम श्रावक के 12 व्रत जो लेते हैं उसमें जो जागृति रहनी चाहिए वो रहती नहीं है। उसके बाद अपना शरीर, अपनी इंद्रिय असक्त हो जाता है। और अगर आयुष्य कर्म का बंध हो तो वो तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। और उसके अलावा दारू में उसी प्रकार के त्रस जीव, मतलब बेइंद्रिय के टाइप के जीव, वहाँ पे विकलेंद्रिय टाइप के जीव उत्पन्न होते। तो उससे जीव हिंसा का भी हमको नुकसान होता है। और उसके अलावा जो दारू पीता है उसके जीवन में विवेक, संयम, ज्ञान, सत्य, सोच, क्षमा, दया, धर्म आदि का उसका नाश होता है। तो श्रावक के जीवन में दारू या अल्कोहल या ड्रग्स का संपूर्ण त्याग लिखा है। फिर उसके बाद सेकंड आइटम है मांस। तो मांस हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ मांस है। वो जलचर, स्थलचर और खेचर, मतलब सी फूड, जो एनिमल से और बर्ड से। तो उन तीनों का हमको संपूर्ण त्याग है। तो जो भी जीव मांस का भक्षण करता है उसको नरक गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। और थर्ड है अ से अभक्ष्य का उसको संपूर्ण त्याग है।
देखो अभी अभक्ष्य में टोटल 22 चीजें आ जाती है, तो श्रावक के जीवन में ये 22 चीजों का संपूर्ण त्याग है, उसमें कोई छूटछाट नहीं है। तो ये 22 चीजें क्या है वापस हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहले देखा कि 5 उडंबर टाइप ऑफ फ्रूट्स। ओके, उसमें जो फिग है, अंजीर है, उसके बाद जैक फ्रूट। देखो जैक फ्रूट वी कैन नॉट यूज इट, क्योंकि ये जो उडंबर फ्रूट है उसमें उसमें भी जो त्रस जीव है उसका वो उत्पन्न होता है, छोटे छोटे त्रस जीव। तो जैक फ्रूट भी हमको खाना नहीं चाहिए। फिर अंजीर, फिग, बनियान के फ्रूट्स और पीपल ट्री के फ्रूट्स। तो इस 5 को उडंबर फ्रूट करके शास्त्र में लिखा गया है। उसके बाद है दारू, जो हमने देखा, मांस का संपूर्ण त्याग। फिर मध, तो मध मह भी गई है। और मध में क्या नुकसान है, पहले तो ऑफ कोर्स हनी बी को जो टॉर्चर होता है वो तो है ही, पर मध में खुद खुद वही कलर के त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, हमको जो दिखाई नहीं देते, पर सूक्ष्म असंख्य त्रस जीव इस मध में उत्पन्न होते हैं, तो हमको जीव हिंसा का भी उसमें पाप लिखा है। फिर 9th है माखन, बटर। तो बटर में भी वही कलर के सूक्ष्म त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। ओके, तो इसलिए मध और माखन दोनों का हमको जीवन में संपूर्ण त्याग है। अभी माखन ऐसा है कि इंडिया में अगर तुम सुबह उठ के मलाई का माखन बनाओ तो वो सेम डे तक चलता है, पर आफ्टर सूर्यास्त के बाद उसमें वो त्रस जीव उत्पन्न होने लगते हैं। तो माखन का अपने अपने में त्याग लिखा है। तो यूएस में तो ये जो बटर होता है वो एक्सट्रीमली ओल्ड होता है, तो उसमें ऑलरेडी त्रस त्रस जीव उसमें होते हैं। फिर उसके बाद है बर्फ या आइस। उसमें क्या होता है कि जो पानी के अपकाय के जीव है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। मतलब अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ वाटर लो और सेम अमाउंट ऑफ आइस लो, तो आइस में असंख्य अपकाय के जीव पानी से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इट्स इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो हमको बर्फ का त्याग लिखा है, हिल स्टोन्स सेम बर्फ जैसा। फिर विष या पॉइजन, क्योंकि वो प्राण नाशक है, उसका त्याग है। फिर कोई भी प्रकार की माटी, राइट, माटी सचित है, वो पृथ्वी का एक जीव है और अपने शरीर के कोई भी उपयोग नहीं है, वो टोटली अनावश्यक है, इसलिए माटी का त्याग है। और सबसे इंपॉर्टेंट रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग है। देखो यहाँ पे कोई छूटछाट नहीं है, ये भोगा भोग परिमाण व्रत अगर तुम ले रहे हो तो रात्रि भोजन का तुमको संपूर्ण त्याग है, क्योंकि रात्रि भोजन में पहले तो त्रस जीव की हिंसा होती है और वो भगवान के आज्ञा के विरुद्ध भी है। उसके बाद बहुबीज, बहुबीज मतलब जो रिंगर है, पंपोटा है, उसका उसका त्याग है। और उसके बाद अनंत काय, तो 32 टाइप्स ऑफ अनंत काय का संपूर्ण त्याग है। तो हमको अनंत काय के बारे में हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है कि जैसे जो भी रूट्स है, राइट, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, जिंजर है, गार्लिक है, कैरेट्स है, फिर बीट रूट है। तो वो सब का तो त्याग है। पर अनंत काय में और क्या आता है, तो पहला है पालक की भाजी, स्पिनैच। तो स्पिनैच भी अनंत काय है, उसमें अनंत निगोद के जीव है। ओके, तो पालक का हमको संपूर्ण त्याग करना चाहिए। उसके बाद एलोवेरा, हम एलोवेरा यू नो काफ़ी बार हम मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं या नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो एलोवेरा का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। उसके बाद अम, जो इम्पोर्टेंट है वो मशरूम। ओके, मशरूम भी अनंत काय है, उसका संपूर्ण त्याग करना चाहिए। फिर अदर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज स्प्राउट्स। जो पता है हम मग या आदि को रात को पलाड़ते हैं और उसको जर्मिनेट होने देते हैं, तो वो भी अनंत काय बन जाता है। तो ऑल टाइप ऑफ स्प्राउटिंग, जो फंगाइला मग है, आदि स्प्राउट्स का भी वो अनंत काय बन जाता है और उसका संपूर्ण त्याग है। तो ऐसे प्रकार के 32 अनंत काय का संपूर्ण त्याग है। उसके बाद अथाना, तो शास्त्र में लिखा है कि कोई भी अथाना, अगर वो मैंगो का अथाना हो, लेमन का अथाना हो, वो सिर्फ 3 दिन तक वो चलता है, उसके बाद वो अभक्ष्य हो जाता है। तो वो अथाना में भी त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं आफ्टर 3 डेज, तो उसका संपूर्ण त्याग है आफ्टर 3 डेज। फिर उसके बाद घोल वड़ा मतलब द्विदर, अगर तुम दही को गर्म किए बिना अगर उसमें कठोर दाल या जो भी कठोर तुम मिक्स करो, तो उसमें विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, बेइंद्रिय टाइप के जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसका भी संपूर्ण त्याग है।
तो गर्म करके तुम यूज कर सकते हो, पर गर्म किए बिना उसको यूज नहीं कर सकते दही को। फिर उसके बाद रिंगणा, तो रिंगणा का एक सेपरेट कैटेगरी भी बनाया है, क्योंकि वो अनंत, सॉरी, वो बहुबीज तो है, पर शास्त्र में लिखा है उसके अलावा वो काम वृत्ति का पोषक है, और वो निद्रा को लाना है। तो इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी में उसको रखा गया है। तो उसको बहुबीज का तो पाप लगता ही है, उसके बाद भी वो अभक्ष्य का भी उसको सेपरेट उसको कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। उसके बाद अजाणिया फल और फ्रूट, मतलब जो भी हमको फ्रूट्स या हमको फ्लावर्स या जो भी हमको पता नहीं हो, वो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका त्याग है। फिर तुच्छ फर, तुच्छ फर मतलब उसमें खाने का कम है और उसको फेंकने फेंकने का ज़्यादा है। राइट, फॉर एग्जाम्पल सीताफल है, जाम्बू है, चनी बोर है, तो उसमें खाने का बहुत कम होता है और फेंकने का ज़्यादा होता है, उसको तुच्छ फर कहते हैं। और लास्ट में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चलित रस। चलित रस मतलब वासी, तो वासी चीजों का संपूर्ण त्याग है। अभी ये जो चलित रस है, उसके लिए हम पूरा एक क्लास ले सकते हैं, यू नो, क्योंकि वो काफी डिटेल में वो टॉपिक है। पर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भी चीज तुम बनाओ, अगर तुम दही के साथ बनाओ तो उसका उसका काल 48 आवर्स तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल इवन रोटी या भाकरी तुम बनाओ, अगर उसमें दही डालो तो इट कैन गो अप टिल 48 आवर्स, पर अगर पानी से बनाओ तो उसका एक ही दिन का उसका काल होता है। तो हर एक चीज का शास्त्र में काल लिखा है, स्नैक्स है, फ्लोर है, सभी चीज का अपने शास्त्र में काल लिखा है। तो काल के उपरांत अगर उसका यूज करो तो उसमें असंख्य त्रस जीव की उत्पत्ति है, और वो अभक्ष्य हो जाता है। तो इस 22 टाइप्स की चीजों का संपूर्ण त्याग है। तो ये 3 चीजों का संपूर्ण त्याग है भोगापोग परिमाण व्रत में। पर बाकी चीजों को तुमको नियम या मर्यादा नक्की करनी है। तो उसमें लिखा है कि जो पुष्य फल्य गंधमल्य, मतलब जो पुष्प है, पुष्प इधर खाने के लिए यूज होता है या श्रृंगार के लिए यूज होता है, उसकी मर्यादा नक्की करनी है। फिर फल है, जो फ्रूट्स है, उसकी मर्यादा नक्की करनी है। और गंधमल्य मतलब जो अपने जो परफ्यूम्स है या जो भी हम मेकअप के सामान है, वो सब की मर्यादा नक्की करनी है। तो अपने संसार में भोग और उपभोग के जो सामग्री है वो असंख्य है। राइट, यहाँ पे वंदित स्तोत्र में सिर्फ पुष्य फल्य गंधमल्य ऐसा करके उसका उल्लेख आता है। पर जो अपना जो अतिचार स्तोत्र है, अतिचार स्तोत्र में ये जो 14 नियम की बात आती है। तो इसमें हमको जो 14 नियम है वो हमको दिन में 2 बार लेने के होते हैं। एक नियम हमको सूर्योदय से सूर्यास्त का लेने का होता है, और दूसरा है सूर्यास्त से हमको सूर्योदय का नियम लेने का होता है। अगर तुमने अतिचार स्तोत्र पढ़ा हो, उसमें आता है कि दिनगत रात्रिगत आज 14 नियम लीधा नहीं, लईने भाग्या। राइट, तो तो अगर ये 14 नियम न ले तो पाप लगता है, तो अतिचार लगता है। तो ये 14 नियम हमको अवश्य हमको रोज 2 बार लेने चाहिए, एक सूर्योदय के वक्त और हमको दूसरा सूर्यास्त के वक्त। तो ये 14 नियम कौन से हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था, वापस एक बार देख लेते हैं। तो पहला है सचित। राइट, सो सचित हमने देखा कि 4 चीजें सचित है। कौन से? एक तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी, कच्चा पानी, और नमक या मीठू। तो इस सब की एक मर्यादा नक्की करनी है कि मैं आज के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं इतने फ्रूट्स, 5 टाइप ऑफ फ्रूट से मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतने टाइप ऑफ वेजिटेबल से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतने गैलन्स ऑफ वाटर से मैं ज़्यादा पीऊंगा नहीं। राइट, तो एक प्रकार की मर्यादा नक्की करनी है। फिर दूसरा है द्रव्य। તો ચૈતલ ભાઈ, हाँ, हाँ, એ તો સચિત રાઈટ, પછી એ પેલા આપણે 48 મિનિટ રાખ્યા હોય પછી બી એ મર્યાદામાં આવે? ના ના, પછી ના આવે, પછી ના આવે। ઓકે. હા, એટલે એ બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે, એ છે નેક્સ્ટ ગાતામાં આપણે થોડું કવર કરીશું। તો એ ગાતામાં થોડું વધારે ડિટેલ્સ આવે છે સચિતની। પણ 48 જે અચિત થઈ ગયા હોય ઇટ ડઝ નોટ કાઉન્ટ, એટલે ધીસ ઇઝ ઓનલી ફોર સચિત। જે આપણે રો ફ્રૂટ્સ खाता હોઈએ, રો વેजिटेबल्स खाता હોઈએ, तो એની એની વાત છે। तो सचित। फिर उसके बाद द्रव्य। द्रव्य मतलब ये भी खाने के रिलेटेड है कि दिन में मैं इतने द्रव्य से ज़्यादा उपयोग नहीं करूँगा।
राइट। फॉर एग्जाम्पल 9 द्रव्य, 10 द्रव्य, 15 द्रव्य। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम खाने बैठे हैं तो दाल भात रोटी साग, तो वो 4 द्रव्य हुए। फिर अगर हम पिकल ले, 5 द्रव्य हुआ। पापड़ ले, 6 द्रव्य हुआ। अगर हम कर्ड ले, 7 द्रव्य हुआ, राइट। तो ऐसा करके अलग अलग चीजें, कोई प्रकार का स्नैक ले, ममरा ले, तो वो एडिशनल द्रव्य हुआ। तो दिन में एक मर्यादा नक्की करनी है। अगेन ये सूर्योदय से सूर्यास्त की मर्यादा है, क्योंकि हमको सूर्यास्त के बाद तो खाना ही नहीं है। तो तो कितने, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा काफी सारा जीवन में जो पाप है उससे तुम बच जाते हो। ये जो कर्म का आश्रव है, जो हमने जीवन में हम खाने नहीं वाले पर उसका जो त्याग नहीं किया हो, उसका भी कर्मबंध हमको लगता है। तो ये 14 नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 14 नियम लेने से हमारा जो कर्म का आश्रव है वो तुम्हारा एकदम सीमित हो जाता है। तो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। फिर विगई, तो 6 टाइप के विगई है: दूध, दही, घी, तेल, गौड़ या खांड, और फिर फ्राइड फूड्स, राइट। तो उसमें से तुमको मर्यादा नक्की करनी है। और फिर तुम उसमें से एक विगय का त्याग त्याग भी कर सकते हो, कि आज के दिन में फ्राइड फूड का त्याग, राइट। तो एक विगय का त्याग हो गया। फिर उसके बाद बूट चंपल जो पहनने की चीज है, उसकी मर्यादा नक्की करने की है कि दिन में मैं 5 या 3 4 पैर से अधिक अधिक यूज नहीं करूंगा। फिर तंबोल मतलब मुखवास। मुखवास तुम आइदर यू कैन से इतने चम्मच, 2 चम्मच या इतना क्वांटिटी, तो वो मर्यादा नक्की करनी है। वस्त्र, पहनने के जो वस्त्र है, कितने सेट्स ऑफ क्लोथ्स। फिर कुसुम, कुसुम मतलब परफ्यूम। फिर वाहन मतलब व्हीकल्स। फॉर एग्जांपल तुम आज के दिन ट्रेन का त्याग, रिक्शा का त्याग, राइट, प्लेन का त्याग, तो उस प्रकार से तुम कर सकते हो। फिर शयन मतलब सोने की आइटम्स, पलंग है, कंफर्टर है, वो सब। विलेपन मतलब जो भी हम नहाने के लिए यूज करते हैं, जो मेकअप के लिए यूज करते हैं, उसकी मर्यादा नक्की करने की। ब्रह्मचर्य, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनरली तो क्या होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तो जनरली ब्रह्मचर्य का पालन हो ही जाता है। तो ये नियम लेने से तुमको बहुत बड़ा, तुम व्रत ले रहे हो, तो तुम अवश्य, तुम पांचम आठम चौदस का तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है, कोई पर्व तिथि को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। तो ये भी तुम ले सकते हो। फिर दिशा, तो ये अगेन ये जो दिक् परिमाण व्रत में आता है वो जीवन भर का व्रत है, पर ये सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त के सूर्योदय का व्रत है, कि तुम ले सकते हो कि आज मैं यूएस के बाहर नहीं जाऊंगा, राइट, उस टाइप का व्रत। फिर स्नान मतलब कितनी बार तुम स्नान करोगे, उसका व्रत। और भक्त पान मतलब कितनी बार भोजन करोगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 2 बार, तो उसका व्रत। देखो ये 14 नियम इस शास्त्र में लिखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कर्म के आश्रव को रोकने के लिए। एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू टेक। सब लोग ये 14 नियम इजीली ले सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हमको तो जो हम यूज कर रहे हैं उसी प्रकार से हमको उसका नियमन करना है। तो जो भी चीज हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसका उसके आश्रव से हम कंप्लीटली बच जाते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो तो ये એક भोग। 14 નિયમ માટે એક કોમેન્ટ કરવી હતી हाँ। શીતલભાઈ. हाँ बोलो। સો હવે તો એપ્સ હોય છે. हम्म। સો there is an app on the Play Store કે તમે you just put it once અને સે copy last નિયમ એટલે हम्म। તમે જો કરી શકો તો ઇટ્સ લાઈક તમે કીધું ઇટ્સ વેરી વેરી ઇઝી. બરાબર છે ના. ના, વેરી ગુડ પોઈન્ટ. આઈ થિંક ઇવન આપણા જે સૂત્ર અર્થનું ગ્રુપ છે ને, આઈ થિંક ઇફ યુ કેન સેન્ડ દેટ એપ, તો શું છે કે લોકોને પણ શું ખબર પડે। आई थिंक घना लोग को, काफी लोग ये नियम ले रहे हैं, पर वो ऐप के साथ साथ क्या है कि तुमको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, राइट। और तुमको बहुत इजी हो जाता है, तुम्हारा फोन तुम्हारे साथ होता है हर बार, तो ये नियम इजी हो जाता है। तो या वो, इफ यू कैन शेयर इन दैट ग्रुप, तो अच्छा होगा सबके लिए। જી. तो ये जो भोगा भोग परिमाण व्रत है, वो व्रत लेने के बाद उसमें कौन से अतिचार लगते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। तो इसके 5 अतिचार है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला अतिचार है वो है सचित। ओके, तो अभी सचित किसको कहते हैं? तो बोलते हैं जिसमें भी जो भी आहार में जीव हो उसको सचित कहते हैं, राइट। तो 4 प्रकार के आहार में जीव होता है। एक है फ्रूट्स, जो रॉ फ्रूट्स है, रॉ वेजिटेबल्स।
कच्चा पानी और कच्चा नमक। तो ये 4 प्रकार के आहार को सचित कहते हैं, क्योंकि उसमें जीव है। अभी इस सचित आहार को अगर उसको अग्नि में पकाया जाए, अगर उसको फायर में पकाया जाए गैस पे, तो वो अचित बन जाता है, राइट। तो जनरली श्रावक को सचित का त्याग करना चाहिए। साधु भगवान को तो ये सचित आहार का संपूर्ण त्याग है, पर श्रावक को भी त्याग करना चाहिए। पर अगर उसे त्याग ना हो तो उसकी एक मर्यादा नक्की करनी है, राइट। तो उसमें फॉर एग्जांपल तुम्हारा पहले फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स को कैसे कैसे अच्छित कर सकते हो? तो फ्रूट को काट के उसका सीड को रिमूव करके, सेपरेट करके, उसको 48 मिनट्स अगर रहने दो तो 48 मिनट्स के बाद वो अच्छित हो जाता है। इवन वेजिटेबल्स को रॉ नहीं खाना चाहिए, कभी सैलड हमको खाना नहीं चाहिए, नो। हमको वेजिटेबल्स को कुक करके ही खाना चाहिए, तो वो अच्छित बन जाता है। इवन पानी को हमको 3 बार उसको बॉयल आने देना पड़ता है, और उसके बाद वो अच्छित हो जाता है। और उसका भी अचित का एक काल है, राइट। तो जैसे चौमासा में 9 घंटे का काल है, फिर उसके बाद विंटर में 12 घंटे का काल है, और समर में 15 आवर्स का काल है। तो वो काल तक ही वो पानी वो अचित रहता है, वापस वो सचित बन जाता है। और उसके बाद नमक है, नमक को भी उसको सेक के, उसको अच्छी तरह सेक के उसको अचित बना के खाना चाहिए। तो ऐसे तुम सचित को अचित बना के खाओ, तो वो 14 नियम में जो पहला नियम है सचित का, तो उसमें फॉल नहीं होता है। पर अगर तुम वो नियम ले ना पाओ, तुमको अगर सचित खाना पड़े, तो यहाँ पे लिखा है कि एक मर्यादा नक्की करनी है, कि मैं दिन में 5 फ्रूट्स से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतने टाइप ऑफ वेजिटेबल से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतना क्वांटिटी ऑफ नमक से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, और इतने गैलन्स ऑफ वाटर से मैं ज़्यादा पीऊंगा नहीं। तो तो ये व्रत लेने के बाद, अगर हम भूल से अपनी जागृति न रहने के बाद इससे ऊपर हमने उपयोग कर दिया हो, तो उसमें पहला अतिचार लगता है। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि सचित्ते शब्द से 14 नियम में जो भी 14 नियम है, वो 14 नियम में जो भी हमारे जागृति न रहने के कारण हमने मर्यादा के ऊपर हमने उपयोग कर दिया हो। देखो, जागृति न रहने के कारण भूल से, अगर जानबूझ के किया हो तो उसको अनाचार कहते हैं, उसको गुरु महाराज के पास जाके उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। पर अगर हमने भूल से उसका कर दिया हो, तो ये वंदितु स्तोत्र द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो सबसे पहला अतिचार है सचित। फिर दूसरा अतिचार है सचित्ते पड़िबद्धे। तो इसको पड़िबद्धे अर्थात क्या? तो बोलता है सचित प्रतिबद्ध आहार। मतलब काफी काफी बार ऐसा होता है कि कोई चीज वो हमने उसको अचित बना दिया है, राइट। जैसे फ्रूट्स को हमने ड्राई कर दिया है, वो अचित बन गया है, पर वो सचित के साथ कोई संबंध धराता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको फ्रूट्स फ्रूट्स को हमने सीड के साथ ड्राई किया हो, तो वो फ्रूट खुद तो वो निर्जीव है, पर वो जो सीड है वो फिर भी सचित है। तो उसको सचित परिबद्ध आहार कहते हैं। तो अगर हम सोचे कि ये फ्रूट तो अचित है और उसका हम उपयोग करें, तो उसमें अतिचार लगता है, क्योंकि वो सचित के साथ वो संबंध धराता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, कि हमने कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ड्राई कर दिया हो, कंप्लीटली निर्जीव हो गया है, पर उसको हम पानी से धोए, राइट, कच्चे पानी से, तो वो सचित परिबद्ध कहते हैं। या फिर हमने उसको बर्फ पे रखा हो, तो वो सचित परिबद्ध आहार कहते हैं। तो उससे भी अतिचार लगता है। तो दूसरा अतिचार है सचित्ते परिबद्ध। फिर थर्ड अतिचार है अपोलियम, मतलब अपक्व आहार। ओके। तो अपक्व आहार अर्थात क्या? मतलब जो भी कच्चा आहार, और जनरली इसका उपयोग हम लोट के साथ करते हैं, जो गेहूं का लोट है या कोई भी बाजरा का लोट है, कोई भी हम जो रोटी बनाते हैं, तो वो लोट हम डायरेक्ट हम खा नहीं सकते। हम उसको हमको रोटी बना के उसको गैस पे, उसको चूल्हा पे, उसको अग्नि का संस्कार दे के उसको खा सकते हैं। अगर हमने कुछ भी कच्चा खा लिया, कच्चा लोट खा लिया, तो उसको अपक्व आहार का उसको अतिचार लगता है, क्योंकि उसमें भी जीव है। उसके बाद है फोर्थ अतिचार है दुष्पक्वाहार। मतलब हमने उसको, मतलब अर्धा अर्धा पका है, उसको अच्छी तरह उसको उसको अग्नि नहीं दिया है। तो फॉर एग्जांपल, जो जैसे चना है, पौंक है या सिंग दाना है, वो सब जो है उसको अच्छी तरह अग्नि देके ही उसको खाना चाहिए। अगर अग्नि देके ना ना खाए, तो उसमें जीव होता है। तो उसको अच्छी तरह अग्नि में सेक के, उसको रोस्ट करके,
उसको खाना चाहिए। तो अगर उसको अच्छी तरह सेका ना हो, सिर्फ हमने थोड़ा सा अग्नि दे दिया हो, अच्छी तरह वो पके ना हो, तो उसको फोर्थ अतिचार लगता है, उसको बोलते हैं दुष्पक्वाहार। और लास्ट है तुच्छ आहार। जो हमने बात किया, जो तुच्छ आहार, राइट, हमने चनी बोर खाया, सीताफल खाया, जाम्बू खाया, जो आहार में खाने का बहुत कम है और फेंकने का ज्यादा है, तो ऐसा कुछ खाया हो तो उसमें फिफ्थ अतिचार लगता है। तो ये भोगा भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार यहाँ पे शास्त्र में वर्णन किया गया है। अभी गाथा नंबर 22 एंड 23, ये अगेन भोगा भोग परिमाण व्रत का एक्सटेंशन है। तो श्रावक को अपने जीवन में काफ़ी सारे उसको पैसे कमाने पड़ते हैं, उसको अपना संसार चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, उसको भोगा भोग सामग्री के लिए पैसे चाहिए, उसको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, अपने जीवन के ज़रूरियात के लिए उसको नौकरी या धंधा करना पड़ता है। तो इस नौकरी और धंधा को शास्त्र में कर्मादान कहा गया है। तो इस नौकरी और धंधे से कर्म का आदान होता है, मतलब पाप कर्म का बंध होता है, इसलिए उसको कर्मादान कहा गया है। तो श्रावक के जीवन में उसको कर्मादान ऐसा करना चाहिए कि उसको मिनिमम जीव हिंसा हो, राइट। तो ऐसा नौकरी या धंधा नहीं करना चाहिए जिसमें त्रस्त जीव की हिंसा प्रचुर अमाउंट में हो। तो यहाँ पे वंदित स्तोत्र में 15 टाइप्स ऑफ चीजों का त्याग करने को बोला है, मतलब 5 टाइप ऑफ नौकरी, 5 टाइप ऑफ धंधे और 5 टाइप ऑफ सामान्य। तो इस 15 चीज़ों का त्याग करने को लिखा है। और अगर कोई कारण सर हमने इसका सेवन किया हो, हम अगर ये नौकरी या धंधा हमने किया हो, तो इस पे अतिचार लगता है। तो अ, ये जो कर्मादान है, तो इसमें सबसे पहले है वो 5 प्रकार के नौकरी का वर्णन किया गया है। तो पहला सबसे पहले है इंगाली। इंगाल मतलब एनीथिंग टू डू विथ फायर, आग या अग्नि, उसको अंगार या इंगाल कर्म कहते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि कोई भी नौकरी, नौकरी तो नहीं कर सकते, तो धंधा तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, पर कोई भी नौकरी जिसमें फायर का उपयोग होता हो, लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ फायर। तो यहाँ पे मैंने थोड़े टाइप ऑफ नौकरी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग इंडस्ट्री, फिर फर्नेसेस, ओवंस, स्टील मिल्स, स्टील मिल्स में फायर यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स जिसमें कोल को बर्न किया जाता है, चूना, चूना बनाने की फैक्ट्री, ब्रिक्स, ब्रिक्स को हीट, अग्नि में गर्म करते हैं, फिर मैच मेकिंग, कैंडल मेकिंग, बॉयलर्स, फिर इवन डिफेंस इक्विपमेंट्स, राइट, उसमें सभी में फायर का टेस्टिंग होता है। फिर उसके बाद इंजिन्स, जैसे कार का इंजन, प्लेन का इंजन, रॉकेट का इंजन, तो वो सब में अग्नि का उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो एनीथिंग टू डू विथ फायर, उसको संपूर्ण उस एरिया में हमको नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्यों उसमें प्रचुर मात्रा में जीव हिंसा होती है। फिर सेकंड है वन कर्म। वन कर्म मतलब एनीथिंग टू डू विथ फार्मिंग या फॉरेस्ट्री। देखो, अपने जैन धर्म में वी आर नॉट अलाउड टू डू एग्रीकल्चर। हम लोग जो प्लांट्स है, वो सब बेचने के लिए हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते। तो इसमें फार्मिंग या फॉरेस्ट्री में सबसे पहले लंबर यार्ड, जहाँ पे ट्रीज को कट किया जाता है, फिर ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर मनी, बेचने के लिए, डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट, सेलिंग फूड ग्रेन्स, फिर उसके बाद कन्वर्टिंग फूड ग्रेन्स टू फ्लोर, राइट। इंडिया में जो पता है संचय होते हैं, जहाँ पे तुम अपना फूड ग्रेन्स ले जाओ, वो लोग उसको उसमें डाल के उसको फ्लोर बनाते हैं, उसमें प्रचुर अमाउंट ऑफ जीव हिंसा होती है, क्योंकि क्योंकि वो ग्रेन्स में जीव है। फिर उसके बाद सेलिंग हर्बल मेडिसिन, वो हम नहीं कर सकते। फिर मेकिंग नर्सरीज, रिक्रिएशनल पार्क्स, उद्यान, वो सब नहीं कर सकते। उसके बाद सेलिंग वेजिटेबल और गार्डन्स, प्लांट नर्सरी, तो वो सबको हमको संपूर्ण त्याग लिखा है। तो एनीथिंग टू डू विथ प्लांट्स या ट्रीज, उसका हमको संपूर्ण त्याग लिखा है। फिर उसके बाद थर्ड है सकट कर्म। सकट मतलब व्हीकल्स। तो कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हो, जैसे आज के ज़माने में फोर्ड है, मर्सिडीज है, डिफरेंट डिफरेंट कार इंडस्ट्री, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीम्स, स्टीमर्स, शिप्स, एयरप्लेन्स, या फिर
कोई भी इंडस्ट्री में दैट डील्स विद सेलिंग ऑफ व्हीकल्स, जैसे डीलरशिप्स हो या रिपेयरिंग व्हीकल्स, तो वो सबका हमको संपूर्ण त्याग लिखा है, क्योंकि व्हीकल्स वो अत्यंत जीव हिंसा होती है। तो क्योंकि व्हीकल से जब चलाते हैं तब त्रस्त जीवों की उससे हिंसा होती है। तो हमको व्हीकल्स के एरिया में भी हमको काम या नौकरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है फोर्थ है भाड़ी, या उसका नाम है बताक कर्म। मतलब भाड़ी मतलब रेंटल बिजनेस। तो जनरली दो टाइप के रेंटल बिजनेस, एक तो एक व्हीकल्स का रेंटल बिजनेस और दूसरा है एनिमल्स का रेंटल बिजनेस। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग एनिमल्स को भी लोग बेचते थे या फिर रेंट पे देते थे। तो जैसे एंटरप्राइज है, हर्ड्स है, राइट, तो ऐसा कुछ हमको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे में हमको नौकरी नहीं करनी चाहिए। या फिर ट्रैवल एजेंसीज, राइट, जहाँ पे बुकिंग होती हो प्लेन की, वो सब, तो वो सब में हमको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें जीव हिंसा का निमित्त बनते हैं। और फिफ्थ टाइप ऑफ नौकरी है फोडी। फोडी मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस। देखो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सबसे ज़्यादा जीव हिंसा है। तो मेकिंग ऑफ हाउसेस, रोड्स, टनल्स, माइनिंग्स, ब्रिजेस, या इवन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, या फिर क्रिएटिंग लेक्स एंड पॉन्ड्स, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिस्ट, राइट, तो वो सब में खुदाई होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, और उसमें प्रचुर अमाउंट ऑफ त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। तो ये 5 टाइप ऑफ नौकरी का श्रावक को त्याग लिखा है। तो यहाँ पे एक चीज सोचना चाहिए कि सिर्फ नौकरी का तो त्याग लिखा है, पर हम उसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे ये कंपनीज के हम शेयर्स भी हम परचेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब शेयर्स परचेस करते हैं वी बिकम द पार्ट होल्डर ऑफ द कंपनी। तो हम वो जो कंपनी जो पाप करती है, ये सब करके उसमें भी हम भागीदार बनते हैं। तो ये कंपनीज में हमको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो ये 5 टाइप ऑफ नौकरी है। उसके बाद है 5 टाइप ऑफ धंधे। वाणिज्य मतलब धंधे, बिजनेस। तो पहला है दंत वाणिज्य। तो दंत वाणिज्य मतलब एनीथिंग टू डू विथ एनिमल्स। ओके, दंत मतलब हाथी दांत, पर हाथी दांत से ऑल टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स का आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल लेदर, आइवरी, कस्तूरी, राइट, जो परफ्यूम निकलता है, एनिमल हेयर्स, एनिमल हॉर्न्स, सी शेल्स, एनिमल नेल्स, राइट, फिर फिश ऑयल, फिर चीज विथ एनिमल रेनेट, फिर जो भी फूड आइटम्स विथ जो कलर यूज करते हैं जो त्रस जियो का बना होता है, राइट, रेड 40 ऐसा। तो ये सबको श्रावक का संपूर्ण त्याग है व्यापार करने का, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम वो उसका उपयोग करें तो उससे शिकार या हंटिंग को हम प्रोत्साहन देते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट से आइवरी निकाली जाती है, फिर जो डियर है उससे परफ्यूम निकाला जाता है, शिप से वुल, जो हॉर्सेस और जो काउस है उससे हेयर या टेल, टाइगर है उसके मुस्टैच के उसके बाल निकाले जाते हैं, स्नेक का स्किन, फिर कोई एनिमल्स का बोन्स, फिर पिकॉक के फेदर्स, फिर सिल्क वॉर्म की साड़ी बनती है, ऑयस्टर शेल्स, उसके शेल्स, राइट, पर्ल्स। तो वो सबको श्रावक को संपूर्ण त्याग लिखा है। फिर उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ वाणिज्य है, उसका है लक्ष्य वाणिज्य। लक्ष्य मतलब जो भी वाणिज्य जिसमें प्रचुर अमाउंट ऑफ जीव हिंसा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेकिंग ऑफ अल्कोहल, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल है, मर्सिल, हड़ताल, गरी। तो अल्कोहल बनाने का धंधा, क्योंकि अल्कोहल में हमने देखा कि वही टाइप के त्रस जीव की उत्पत्ति होती है। तो सूक्ष्म त्रस जीव की उत्पत्ति होती है, तो अत्यंत प्रचुर अमाउंट ऑफ जीव हिंसा होती है। तो अल्कोहल से, उसके बाद हनी, राइट, मध। उसके बाद कोई भी सॉइल का धंधा, जैसे क्ले सॉइल, रेड सॉइल, तो ऐसा कोई भी सॉइल का धंधा। फिर उसके बाद सॉल्ट, सॉल्ट का धंधा, क्यों उसको पानी को सुखाया जाता है, राइट, तो अपकाई जीवों की प्रचुर अमाउंट ऑफ हिंसा होती है। तो वो सबका धंधे का हमको संपूर्ण त्याग लिखा है। फिर थर्ड है रस वाणिज्य। रस मतलब लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के धंधे का त्याग लिखा है। तो इसमें क्या आता है, मध मतलब हनी, फिर मदिरा, अल्कोहल, मांस, वो तो पता है, माखन मतलब बटर, दूध, दही, क्योंकि उसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, घी, तेल, उसमें प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, एनिमल्स और प्लांट्स। तो ये सब जो उस टाइप के व्यापार,
आज के ज़माने में अगर देखें तो ऑयल, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, तो ऑयल भी इसमें आ जाता है क्योंकि वो भी एक लिक्विड है, राइट। तो ऑयल, जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, उसमें तो कितनी सारी हिंसा होती है, राइट। तो उसका भी हमको, उस टाइप को बिजनेस का हमको त्याग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है केश वाणिज्य। केश मतलब स्त्री, जो स्लेवरी का धंधा है, गुलाम बनाने का धंधा है। पहले जमाने में क्या होता है कि स्त्री या पुरुष को गुलाम बना के बेचते हैं, राइट, एस 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 स्लेव्स। या इवन जो एनिमल्स है उसको भी बेचते हैं। तो उस टाइप ऑफ धंधे का हमको संपूर्ण त्याग है। और लास्ट है विश्व वाणिज्य। विष मतलब, उसके दो अर्थ है। पहला तो कोई भी चीज जिससे हमको नशा चढ़ता है, जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, उसको विष कहते हैं। तो वो टाइप ऑफ धंधे का संपूर्ण त्याग है। फिर उसके बाद जो जो पॉइजन है, जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, जिसमें हम इंसेक्ट पे स्प्रे करते हैं, कॉकरोचेस, वो सब, आंट किलर, राइट। तो वो सब का संपूर्ण त्याग है। और उसके बाद विष का अर्थ है वेपन्स। तो जो भी बॉम्ब है, गन्स है, स्वॉर्ड्स है, नाइफ है, जो भी वेपन्स के लिए यूज हो सकता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, राइट, मिसाइल्स, तो वो सब के हमको धंधे कंप्लीटली त्याग है। तो 5 टाइप के नौकरी, 5 टाइप ऑफ धंधे का हमको त्याग करना चाहिए। अभी ये 5 टाइप ऑफ सामान्य। तो 5 टाइप ऑफ सामान्य कौन से है? तो पहला है एवं को जंत पिलना कम्बम नीलम चरम च दवदानम सर दर तलाय सोसम असय पोसम च वज्जिज्जा। तो पहला है यंत्र। जंत पिलना मतलब यंत्र। यंत्र मतलब एनी टाइप ऑफ लार्ज मशीन्स। ओके। तो आज के ज़माने में अगर देखें, तो जैसे बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जिसमें लार्ज मशीन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे विंड टर्बाइंस, फिर उसके बाद प्लेन के इंजन्स, उसके बाद बड़े बड़े फाउंड्रीज, ग्राइंडिंग मशीन्स होते हैं, प्रेस मशीन्स होते हैं। फिर जैसे शुगर कैन, शुगर कैन का जो संचा मैन्युफैक्चर होता है। फिर एग्रीकल्चर मशीन्स लाइक लॉन मोवर्स, ट्रैक्टर्स। फिर वेल्डिंग मशीन्स, ऑयल ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स, पावर प्लांट के मशीन्स। तो ऐसे जो बड़े बड़े मशीन्स है, उसके मैन्युफैक्चरिंग का हमको संपूर्ण त्याग करना चाहिए, क्यों उसमें प्रचुर अमाउंट ऑफ जीव हिंसा होती है, राइट। ये सब लॉजिकल है, अंडरस्टैंडिंग है। पर तुमको पता चलता होगा कि अपना लाइफ कितना डिफिकल्ट है, राइट। हम कैसे ये सब छोड़ सकते हैं वो पता नहीं। पर हम कितना सारा कर्म का आदान करते हैं, इसलिए उसको कर्मादान कहा जाता है, कि कितने प्रचुर अमाउंट ऑफ हम कर्मबंध करते होंगे ये सब करके। फिर उसके बाद है निर्लांछन कर्म। निर्लांछन कर्म मतलब एनीथिंग, कि जो भी एनिमल्स के अंगों पांगों का छेदन होता है, राइट। जैसे हम एनिमल्स पे हम स्टैंपिंग करते हैं, अपना नाम अंकित करते हैं, कोई सिंबल अंकित करते हैं, उसके नाक कान को उसको होल पाड़ते हैं। तो ऐसे कोई भी जो एनिमल्स के अंगों पांग का कुछ भी छेदन होता हो, उसको नीलांचन कर्म कहते हैं। उसको श्रावक को संपूर्ण त्याग करना चाहिए। फिर उसके बाद है दवदान कर्म। मतलब जहाँ पे भी आग लगाने का हो, फॉरेस्ट पे, तो जैसे अ, जंगल को काट के कुछ रोड्स या ब्रिजेस बनाने हो, या कंस्ट्रक्शन के वक्त बड़े बड़े रॉक से उसको ब्लास्टिंग करना हो, केव्स का ब्लास्टिंग करना हो, तो ऐसा कुछ भी जो आग लगाने का हो या ब्लास्टिंग करना हो, तो उसका श्रावक को संपूर्ण त्याग करना चाहिए। उसके बाद है सरद तलाया शोषण, मतलब जल का शोषण। मतलब जैसे पॉन्ड्स या लेक्स को ड्राई करना हो, राइट, उसमें जो असंख्य जीव है, त्रस्त जीव, वो मर जाते हैं, राइट। तो पॉन्ड्स और लेक्स को ड्राई करना हो, सुखाना हो, या रिवर्स के पाथ चेंज करने हो, you know, या फिर यू आर डिगिंग वेल्स, बोरवेल्स, वो टाइप को धंधे। तो वो टाइप ऑफ धंधे का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। और लास्ट है असती पोषण। असती पोषण में, असती मतलब जो भी व्यभिचारी स्त्री है उसको असती कहते हैं। जैसे वेश्या है उसको असती कहते हैं। तो ऐसा कोई भी हल्का धंधा नहीं करना चाहिए जिसमें तुम असती का पोषण कर रहे हो, मतलब उसको रेस करके उसको बेच रहे हो। और दूसरा अर्थ है जो वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे लायन, टाइगर, चीता, जो भी, राइट, वो वाइल्ड एनिमल्स को रेस करके उसको बेचना नहीं चाहिए। या जनरली बोलते कोई भी एनिमल्स को रेस करके बेचना नहीं चाहिए। तो उस टाइप को धंधे करने नहीं चाहिए। तो ऐसे करके
भोगाभोग परिमाण व्रत में जो कितना डिटेल में है। तो हमने क्या देखा, पहले तो तीन चीज़ों का त्याग, अल्कोहल का त्याग, उसके बाद मांस का त्याग, और अभक्ष्य 22 अभक्ष्य का त्याग। उसमें सभी अनंत काय का त्याग आ जाता है, उसमें रात्रि भोजन का भी त्याग आ जाता है, उसमें वासी का भी त्याग आ जाता है। उसके बाद 14 नियम के बारे में देखा कि हमको सूर्योदय से सूर्यास्त 14 नियम लेने हैं, और सूर्यास्त से सूर्योदय के 14 नियम लेने हैं। उसके बाद हमने 15 कर्मादान के बारे में देखा कि इस 15 इंडस्ट्रीज में वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व अवर सेल्व्स। अगर हमने बाय मिस्टेक हमने ऐसा फील्ड चूज कर दिया और अगर हम इन्वॉल्व है, तो हमको सोचना चाहिए कि इसका प्रायश्चित कैसे कर पाए। तो हमको गुरु महाराज के पास जाके बात करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सिविल इंजीनियर है और अगर हम बहुत सारा हिंसा कर रहे हैं, तो गुरु महाराज के पास जाके तुम बात करो, बोलो कि मेरा मेरा अभी लाइन ही ये है और मेरे से इतनी सारी जीव हिंसा होती है, तो मेरे को भव आलोचना दो, मेरे को प्रायश्चित दो। तो इससे तुम अपने पाप से तुम मुक्त हो सकते हो। कोई क्वेश्चंस? जी हाँ। चल भाई, हम्म। एक दो क्वेश्चंस थे। हम्म। तो लास्ट स्लाइड में वो प्राणियों को नो ये लोगों ने पाड़वाना, तो हम्म। they are rescue animals and if we give them a shelter home, તો એમાં ના એનું શેના માટે હોય? Is it because we are restricting them in our house? अच्छा ना, आ तो છે ને मतलब दिस इज फॉर मोस्टली सेलिंग। ये जैसे लिखा है ना यहाँ पे, मैंने पूरा कट कर दिया है। पर ये किसके बारे में कि यू आर रेजिंग द एनिमल्स फॉर सेलिंग, पैसे के लिए। Oh, हाँ। तो उसका रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन नॉट क्रिएट मोर, जैसे नए नए पपीज को क्रिएट करके तुम बेचो, राइट, पैसे के लिए। तो उस टाइप का अलाउड नहीं है, उस टाइप ऑफ धंधे। तो यू कैन नॉट रेज एनिमल्स टू सेल। अगर तुम कोई रेस्क्यू किया हो तो वो तो जीवदया में आता है, वो अलग बात है। वो वो प्रशस्त है, राइट, वो चीज़ करनी चाहिए। पर ये तो क्या है कि यू कैन नॉट रेज एनीथिंग एंड सेल इट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। ये बिजनेस है, राइट। तो इस टाइप के तुम कर्मादान नहीं कर सकते, इस टाइप से तुम पैसा कमा नहीं सकते उस टाइप से। જી બીજો એક ક્વેશ્ચન હતો કે is there like a way or is there any other reference material to relate this in the modern world? Like આપણે અત્યારે તમે ઘણી વખત રેફરન્સ આપો છો, for examples, how does it work in current situation? तो मैंने वही ट्राई किया है। मैंने क्या किया है, मैंने काफी गूगल सर्च किया है। क्योंकि Oh, क्या है कि अपने शास्त्र में तो ये सब लिखा है, राइट, इंगाल कर्म, वन कर्म, भाड़ी कर्म। तो वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि इट डज नॉट अप्लाई टू मॉडर्न साइंस, मॉडर्न डे। तो मैंने जो अपने नोट्स लिखा है, तो आई जस्ट वेंट ऑनलाइन, आई डिड सम रिसर्च। और फिर उसके बाद मैंने दिखा है कि ठीक है, कौन से कर्व इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व। अभी जैसे फायर है, तो अभी फर्नेसिस है, वेल्डिंग है, स्टील मिल्स है, पावर प्लांट्स है, राइट। तो वो आज के इंडस्ट्रीज है जो फायर से उपयोग होता है। या तो अभी पहले के जमाने में तो कुंभार था, वो सब था। अभी आज के जमाने में वो इट्स नॉट रेलेवेंट वो सब। तो आज के इंडस्ट्रीज में तो और ज्यादा पाप होते हैं, राइट, क्योंकि दे यूज फायर सो मच। तो ऐसा ऑनलाइन तो कहीं पे ऐसा है नहीं, मतलब ऑनलाइन मतलब कोई अपने शास्त्र में ऐसा है नहीं कि इट इज रिलेट्स टू मॉडर्न। पर मैंने तो अपने गूगल सर्च करके आई ट्राई टू रिलेट टू द मॉडर्न मॉडर्न डे। तुम भी ऐसा कर सकते हो कि यू गो यू डू सम रिसर्च, राइट, सम। तो उस प्रकार, क्योंकि अपना इंडस्ट्री कंटिन्यूस चेंज होते जा रहा है, राइट, और नए नए फील्ड्स इमर्ज होते जा रहे हैं। तो आज के, पर इट्स मोर लॉजिकल, मोर रैशनल है कि ठीक है, हमको 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 ना पता चल जाता है। जैसे यंत्र पिलना कर्म, मतलब बड़े बड़े यंत्र, राइट, विंड मिल्स है, बड़े प्रेसेस है, ये वो सब, राइट। तो यू कैन को रिलेट। तो ऐसे करके तुम सोच सकते हो। oh. ओके, तो ये था सेवंथ गुण व्रत। अभी हम एट्थ गुण व्रत के या थर्ड गुण व्रत या एट्थ व्रत के बारे में बात करेंगे। वो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है अनर्थ दंड वीरमन व्रत। तो इसके बारे में तीन गाथा है। तो अनर्थ दंड वीरमन व्रत ये एक इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार ना महाराज साहब के पास गया था, और मैं 12 व्रत के बारे में मैं महाराज साहब से मैं बात कर रहा था।
तो मैंने महाराज साहब को, नहीं सॉरी, महाराज साहब ने मुझे पूछा कि ये 12 व्रत में सबसे ज्यादा पाप कौन से व्रत में लगता है, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्रत कौन सा है श्रावक के लिए, अपने लिए, जैन जो अपने श्रावक। तो मैं बहुत सोचा, मैंने अलग अलग आंसर्स दिए, पर महाराज साहब ने बोला अनर्थ दंड विनमन व्रत, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है, और हम देखेंगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दंड किसको कहते हैं, अनर्थ दंड, दंड किसको कहते हैं? तो जिससे अपना आत्मा दंडित हो, शिक्षित हो, अर्थात उसको दुर्गति में जाना पड़े, उसको दंड कहते हैं। जो क्रिया करने से, जो कार्य करने से अपना आत्मा दुर्गति तरफ जाता है, दंडित होता है, उसको दंड कहते हैं। तो अपने जीवन में दो टाइप ऑफ कार्य है। एक कार्य हमको जरूरी है, राइट, पैसा कमाना है हमको, अपना भोगा भोग, अपने आहार खाने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सब पैसे की जरूरत है। तो वो सब हम कार्य करें, उसको अर्थदंड कहते हैं, क्योंकि वो जीवन के लिए जरूरी है, उसको अर्थदंड कहते हैं। और जो कार्य अपने जीवन के लिए जरूरी नहीं है, उसको अनर्थदंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखना, इंटरनेट का ब्राउजिंग ब्राउजिंग करना, किसी फ्रेंड के साथ गॉसिप करना, घूमने के लिए जाना, तो वो सब अपने जीवन जीने के लिए जरूरत नहीं है, उसको अनर्थदंड कहते हैं। तो जो अर्थदंड है, जो जीवन के लिए जरूरी है, उसको तो करना पड़ता है, पर उसमें जैना है। हमने देखा, राइट, भोगा भोग परिमाण व्रत में, कि कैसे कैसे हम जैना का पालन कर सकते हैं, और हम पाप से, हम पाप को कम कर सकते हैं। तो अर्थदंड खुद तो भयंकर है, पर उससे ज्यादा अनर्थदंड अत्यंत महाभयंकर है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है और हम लोग वो कर रहे हैं। तो इस अनर्थदंड विरमण व्रत से बचने के लिए, अनर्थदंड से बचने के लिए ये व्रत है। तो साधु भगवंत तो ये इससे बच सकते हैं, क्योंकि साधु भगवंत का जो संपूर्ण जो जीवन है, उसका संपूर्ण मन वचन काया का योग वो भगवान के आज्ञा के हिसाब से होता है। पर श्रावक को भी अनर्थ क्रिया से बचना चाहिए, उसका भी संपूर्ण त्याग संभव है, श्रावक के जीवन में भी संभव है, पर डिफिकल्ट है। तो इसलिए इस व्रत लेने के साथ हम ये जो अनर्थ की क्रिया है, उसको उसको नियमित करते हैं, उसको हम कम करते हैं, कि हम अनर्थ की क्रिया से हम बच पाए, और अपना टाइम, जो महामूल्यवान जो मनुष्य भाव मिला है, जिसमें भगवान ने कहा है कि एक एक क्षण इतना वैल्यूबल है, राइट, और हम उसको प्रमाद में, हमको अनर्थ क्रिया में उसको हम मिस यूज कर रहे हैं। तो ये जो अनर्थ दंड विनम्र व्रत है, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो 4 कैटेगरीज कौन सी है? तो पहला है दुर्ध्यान। ओके, दुर्ध्यान मतलब जो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, उसको दुर्ध्यान कहते हैं। फिर उसके बाद पापोपदेश, किसी को पाप का उपदेश देना, जिससे वो पाप करे, उसे हिंसा हो, ऐसा उपदेश देना। फिर थर्ड है हिंस्त्र प्रदान, मतलब हिंसक चीजों का आदान प्रदान, जैसे गन्स है, स्वॉर्ड्स है, ऐसे हिंसक चीजों का आदान प्रदान। और फोर्थ है प्रमाद आचरण, कोई भी प्रकार का प्रमाद। तो ऐसे 4 चीजों वो अनर्थ दंड में आता है। तो सबसे पहले है ध्यान। देखो, हमको ये अनर्थ दंड से क्या करना है, अपने मन वचन और काया, तीन तीन योगों को भगवान के आज्ञा के में लेके आना है। तो तो सबसे पहले जो ध्यान है, हम वो क्या करता है, मन को, अपने मन को भगवान के आज्ञा में वो लेके आता है। तो श्रावक के जीवन में 2 टाइप ऑफ ध्यान का उसको बचना चाहिए, वो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ये दोनों पाप है। आर्त ध्यान से तिर्यंच गति का आयुष्य बंद होता है, और रौद्र ध्यान से नरक गति का आयुष्य बंद होता है। तो आर्त ध्यान 4 प्रकार के हैं। देखो, ये ना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम सोचो, हमारा पूरा जीवन आर्त ध्यान में ही जाता है। हमारा 24 आवर्स में से तुम देखो, मोस्ट ऑफ अपना जीवन आर्त ध्यान में ही जाता है। तो अगर हमको आयुष्य कर्म का बंद हो, तो हमको तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म का बंद होता है। तो आर्त ध्यान 4 प्रकार के हैं। पहला है अनिष्ट वियोग चिंता। ओके, मतलब ध्यान मतलब विचार, चिंता मतलब विचार। तो अनिष्ट वियोग मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति अपने लिए अनिष्ट है, अपने लिए नुकसानकारी है, तो वो चीज या वस्तु या परिस्थिति हम सोचे कि ये कैसे निकल जाए,
हम इससे कैसे मुक्त हो, ये व्यक्ति से कैसे मुक्त हो, ये वस्तु से या परिस्थिति से कैसे मुक्त हो, तो उसको आर्त ध्यान कहते हैं। हमको हमारा अपना अपना शास्त्र क्या कहता है, हमको कोई भी परिस्थिति को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कब निकल जाए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसी चिंता करें तो उसको पहला आर्त ध्यान है, तो उससे तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म का बंद होता है। दूसरा है रोग वियोग चिंता। अगर हम सोचे कि मेरे को अपना बॉडी हेल्दी रहे, मेरे को कोई भी प्रकार के रोग ना आए, या रोग आने के बाद ये रोग में कैसे मुक्त हूं, तो वो भी आर्त ध्यान है। देखो कितना डिफिकल्ट है ये सब चीज़ है, क्योंकि ये सब क्या है कि अपना बॉडी अपना है ही नहीं, राइट? वो तो पर है। अगर हम बॉडी की चिंता करें तो वो आर्त ध्यान है कि रोग में कैसे ये रोग से मुक्त हूं, ऐसी चिंता उसको आर्त ध्यान कहते हैं। फिर थर्ड है इष्ट संयोग चिंता। मतलब जो भी इष्ट वस्तु है, अपने जो पसंद की चीज है, जैसे पैसा है, घर है, परिवार है, तो वो अपनी मान है, पदवी है, राइट, प्रतिष्ठा है, पावर है, जो भी अपनी इष्ट चीज है, वो मुझे कैसे मिले और वो हमेशा के लिए मेरे पास कैसा रहे, ऐसा चिंतन, ऐसा सोचना, तो वो आर्त ध्यान है। और लास्ट है धर्म के फल स्वरूप में भौतिक सुख की इच्छा, वो भी आर्त ध्यान है, राइट। हमें धर्म के फल में हमको सिर्फ अपने आत्मा के हित की चिंता होनी चाहिए, अपने आत्मा के गुणों का विकास होना चाहिए, पर अगर भौतिक सुख की अपेक्षा रख के रखे तो वो भी आर्त ध्यान है। तो ये चार प्रकार के आर्त ध्यान। तुम सोचो हमारा पूरा जीवन कैसा होता है, मोस्टली यही चारों के पीछे ये जीवन है। तो सोचो हमको आयुष्य कर्म का बंध हो तो कैसा होता। ये अगर इस सोच में आयुष्य कर्म का बंध हो तो हमको तिर्यंच गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ मनुष्य मर के तिरंज गति में जाते हैं। फिर उसके बाद है चार प्रकार के रौद्र ध्यान। ये रौद्र ध्यान से नरक गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो पहला है हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। तो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान मतलब क्या, कि कोई व्यक्ति अपने संसार में कोई विघ्न डाले, राइट, अपने अपने सुख में कोई विघ्न डाले, तो उसको खत्म करने की इच्छा, उसका हिंसा, उसको मार डालने की का विचार, उसको हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान कहते हैं। अगर वो विचार में आयुष्य कर्म का बंध हो तो नरक गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। फिर दूसरा है मूर्छानुबंधी रौद्र ध्यान। मतलब किसी और का विचार किए बिना अपने स्वार्थ के लिए हम बड़ा सा झूठ बोले और दूसरे और का बड़ा सा नुकसान हो, तो उसको मूर्छानुबंधी रौद्र ध्यान कहते हैं। उससे भी नरक गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। फिर थर्ड है तेष्यानुबंधी रौद्र ध्यान। मतलब कुछ भी सोचे बिन मतलब अ, सोच के हम कुछ बड़ा सा पर द्रव्य का हरण करें या चोरी करें, बड़ी सी चोरी। देखो अभी अब कैसा करते हैं कि टैक्स छुपाते हैं, राइट। हम अपना जीवन हम जानबूझ के ऐसा कुछ करें कि हम गवर्नमेंट का कुछ बहुत बड़ा जो हमको पे करना हो वो हम दे नहीं और छुपाए जानबूझ के, तो वो भी एक रौद्र ध्यान है, राइट। हमको जानबूझ के नहीं करना चाहिए, अगर भूल से किया तो अलग बात है, तो उसको चोरी कहते हैं। या पर द्रव्य का हरण करे जिससे किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो, तो उसके नरक गति का आयुष्य कर्म का बंध होता है। और लास्ट है संरक्षणबंधी रौद्र ध्यान। मतलब अपने पास जो भी चीज है, अपना जो परिवार है, धन है, संपत्ति है, वो उसकी रक्षा कैसे करे, उसकी कांस्टेंट चिंता। और अगर कोई इसमें से थोड़ा भी कोई कुछ ले जाए तो उसको मार डालने की इच्छा, उसको क्रूर परिणाम, तो ऐसा उसको संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान कहते हैं। तो ये चार से नरक गति का आयुष्य कर्म का बंद होता है। तो हम हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमको सिर्फ धर्म ध्यान में होना चाहिए या शुभ ध्यान में होना चाहिए? हमको 24/7, और शास्त्र में लिखा है कि 24/7 हम शुभ ध्यान में रह सकते हैं। हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हम संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं, अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन करें, भगवान की आज्ञा के हिसाब से हम पूरा जीवन जिए। अगर शुभ ध्यान में हमारा हमारा आयुष्य कर्म बंद हो तो मनुष्य या देव गति का आयुष्य कर्म का बंद होता है। तो इससे हमारा मन को कंट्रोल भगवान की आज्ञा में लाने की बात है। फिर दूसरा है पापोपदेश। पापोपदेश मतलब किसी को पाप का उपदेश देना। देखो हम ये कितनी बार करते हैं, पाप का उपदेश। फॉर एग्जाम्पल,
हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि तुम ये जमीन खरीद लो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, ये धंधा स्टार्ट कर लो, इसका मैरिज इसके साथ कर लो। ये सब पापोपदेश है। सोचो, अगर वो धंधा स्टार्ट करे, उससे जो जीव हिंसा होने वाली है, अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करे, राइट, वो और वो कंपनी जीव हिंसा कर रही है, तो ये सब किसको पाप लगेगा? हमको लगेगा ना। तो ये सब पापोद्देश्य से हमको बचना चाहिए। तो हमको जनरली कैसा होता है कि किसी के साथ बात करें तो हमको धर्म की बात करनी चाहिए, कोई भी प्रकार की गॉसिप नहीं करनी चाहिए, और कोई भी प्रकार का पापोपदेश नहीं करना चाहिए। सिर्फ धर्म की बात ही हमको करनी चाहिए, और वो पॉसिबल है। वो पॉसिबल। तो थर्ड है हिंस्त्र प्रदान। तो हिंसक चीजों का आदान प्रदान। तो ये गाथा में ये बात की गई है। जो ये गाथा है, सतगी मुसल जंतक थर्ण कंटे मंट मुल्ल भेषज दीने दवा विवाह पड़िकमे देसियम सोवम। तो इसमें 9 चीजों का, हिंसक चीजों का आदान प्रदान हमको नहीं करना चाहिए। तो ये भी अनर्थ दंड है। तो ये 9 चीज कौन सी है? तो पहला है सतगी। सत मतलब शस्त्र। तो कोई भी लोगों को शस्त्र नहीं देना चाहिए, जैसे चप्पू है, तलवार है, गन्स है, कोई भी प्रकार का वेपन्स जिससे हिंसा हो, उसका आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। वो हमको लेने भी नहीं चाहिए, उसको देना भी नहीं चाहिए। सेकंड है अग्नि। कोई भी चीज से अग्नि प्रकट हो, जैसे मैचेस, गैसोलीन, फ्यूअल, तो वो चीज हमको देनी नहीं चाहिए, लाइटर, क्योंकि उससे जीव हिंसा होती है। फिर मुसल। मुसल मतलब कोई भी प्रकार का लॉन का चीज है, जैसे ट्रैक्टर्स है, लॉन मोवर है, वीड वीड काटने का मशीन्स है। ऐसा कोई भी उसका आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अगर हम किसी को दे, वो अगर जो भी जीव हिंसा करे, उसका पाप हमको लगता है। फिर उसके बाद यंत्र। बड़े बड़े यंत्र नहीं देने चाहिए, जैसे घर घंटी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, गीजर। ऐसे यंत्रों का भी आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। फिर तृण। तृण मतलब इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, उसका आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। फिर कष्ट। कष्ट मतलब वुड का, जिससे कैंप, जैसे कैंप फायर में कैंपिंग होता है, वो लकड़े का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। फिर मंत्र। तो मंत्र, मंत्र मतलब खराब मंत्र, जो ब्लैक मैजिक है, वशीकरण आदि मंत्र है, कि किसी को नुकसान हो, ऐसा मंत्र, ऐसा मंत्र का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। फिर मूल। मूल मतलब रूट्स, जो पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जो अनंत का है, वो सब मूल में आता है, उसका आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। फिर भेषज। भेषज मतलब जो भी वनस्पति है, जो जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसका मेडिसिनल पर्पसेस आदि में उपयोग करते हैं, उसका भी आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वनस्पति काय की, जीव की भी हिंसा होती है। तो ये सब अनर्थ दंड में आता है। तो ये 9 चीज का हमको किसी को देना नहीं चाहिए और किसी से लेना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ करना पड़े तो महाराज साहब से पूछ के उसका आदान प्रदान करना चाहिए। अभी हर एक में अपवाद होते हैं, राइट। जैसे अपना कोई कोई साधर्मिक श्रावक हो, उसको कोई दवा की जरूरत हो, तो डेफिनेटली उसको उसको देना चाहिए। पर इसमें ना हर एक में अपवाद होते हैं, हर एक में उत्सर्ग और अपवाद दोनों का उसको ख्याल करके उसको उसको करना चाहिए। तो ये गाथा में ये 9 चीजों का अगर अगर आदान प्रदान किया हो, इसके कारण जो भी हमको पाप लगा हो, अतिचार हुआ हो, उसका हम यहाँ पे दीने दवाई व्या, मतलब हमने दिया हो या हमने लिया हो, तो इससे हम प्रायश्चित करते हैं। तो तो 3 चीज हुए। पहले हमने ध्यान के बारे में बात किया, आरती ध्यान, रौद्र ध्यान का बचना चाहिए। फिर पापोपदेश, उससे वचन, आरती ध्यान, रौद्र ध्यान से मन कंट्रोल में आता है, पापोपदेश से अपना वचन कंट्रोल में आता है, और अभी हिंस्त्र प्रदान से अपना काया कंट्रोल में आता है। और फोर्थ है प्रमाद आचरण। तो शास्त्र में 11 टाइप्स ऑफ प्रमाद का वर्णन किया गया है। तो गाथा नंबर 25, नारु वट्टर वन्नग विले वने सद्द रुवे रसगंधे वत्तासन आभरणे पड़िकमे देसियम सौवम। तो 11 टाइप ऑफ प्रमाद से बचना चाहिए। तो पहला है नारु मतलब स्नान। तो शास्त्र में लिखा है कि भगवान की पूजा करनी हो तभी हमको स्नान करना चाहिए।
अगर भगवान की पूजा नहीं करनी हो तो हमको स्नान भी प्रमाद में आता है, वो एक प्रमाद हो जाता है स्नान। अगर हमको स्नान करना पड़े तो वो भी भगवान की आज्ञा के हिसाब से हमको स्नान करना चाहिए, कि हमको एक एक बकेट में मर्यादित पानी से, वो भी गढ़ना हुआ पानी, राइट, फिल्टर्ड गढ़ना हुआ पानी से, वो भी लिमिटेड पानी से स्नान करना चाहिए। और वो भी स्नान करने के बाद वो पानी सूख जाना चाहिए विद इन 48 मिनट्स, अदरवाइज उसमें समुद्री जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस प्रकार से हमको स्नान करना चाहिए। तो इसमें जैसे हम वाटर पार्क्स, स्विमिंग पूल्स, शावर, फिर उसके बाद शोना बाथ, स्टीम बाथ, बाथ टब्स, वाटरफॉल, जकूसी, वो सबको हमको संपूर्ण त्याग करना चाहिए, क्योंकि वो सब प्रमाद में आता है। उसके बाद है उद्वर्तन। उद्वर्तन मतलब शरीर से मैल निकालने की क्रिया। तो शास्त्र में लिखा है कि हम जो भी शरीर से मैल निकालते हैं वो भी 48 मिनट्स में ड्राई होना चाहिए। तो इसमें हमको कोई भी सचित वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम फेशियल्स करते हैं, राइट, उसमें सचित चीज़ों का उपयोग करते हैं, ककुम्बर वो सब। तो बोलते हैं कोई भी सचित चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर मेडिक्योर, पेडिक्योर आदि कुछ हमको करना नहीं चाहिए। तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पहले तो हम जिन पूजा, भगवान की पूजा करें तब स्नान करना चाहिए। और जब अगर हमको तैयार होना हो, मेकअप करना हो, तो ओनली रिलीजियस फंक्शंस के लिए ही हमको तैयार होना चाहिए, या फिर वेरी वेरी स्पेशल ओकेशंस में ही हमको तैयार होना चाहिए। पर डेली ऑन द डे टू डे लाइफ में हमको रोज मेकअप वो सब का उपयोग हमको बहुत मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रमाद में आता है। तो ये सब प्रमाद आचरण है। फिर थर्ड है वर्णक, मतलब वर्णक। तो वर्णक मतलब जैसे अपने हेयर को कलर करते हैं, हेयर डाइस, मेहंदी या परफ्यूम का उपयोग, तो वो भी हमको, ये सब भी प्रमाद है। तो ये सबसे भी हमको हमको कम करना चाहिए या बचना चाहिए। उसके बाद विलेपन, विलेपन मतलब ऑयल मसाज, अपनी शरीर की सुखशीलता, वो सब हम करें तो वो भी एक प्रमाद आचरण है। उसके बाद, हाँ, कोई क्वेश्चंस? उसके बाद शब्द। देखो, शब्द मतलब हमने जो बात किया था, पापोपदेश, राइट। तो हमको कोई भी चीज हम बोले, हमको सोच के बोलना चाहिए। हम ऐसी कोई भी चीज नहीं बोल सकते जिससे वो दूसरे को जीव हिंसा हो, या दूसरे के मन में खराब भाव जागे, या दूसरे का अहित हो। तो हमको कोई भी प्रकार से गॉसिपिंग से बचना चाहिए। हमको अगर किसी के साथ बात करना हो तो सिर्फ धर्म की बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद है रूप। ओके। तो रूप में काफी सारी चीज आती है। तो रूप मतलब क्या? तो पहले तो अपने रूप के लिए जो मेकअप करते हैं, तो वो वो नहीं करना चाहिए। या दूसरे के रूप नहीं देखना चाहिए, मतलब स्त्री के अंगोपांग आदि नहीं देखना चाहिए। या फिर उसका थर्ड अर्थ है कि रूप देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, जैसे टीवी, सिनेमा, या फिर हम घूमने के लिए गए तो माउंटेन्स, ये सब हम देखने के लिए जाते हैं। वो सब हमको देखने के लिए बचना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रमाद है, अपने जीवन के लिए जरूरी नहीं है। तो वो भी प्रमाद में आता है। फिर उसके बाद है रस, स्वाद। तो स्वाद मतलब हमको जो हम आहार लेते हैं, तो स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, या फिर हम स्वादिष्ट स्वीट्स है, फिर फ्राइड फूड से, ऐसा सब हम स्वाद के लिए खाते हैं, तो वो सब भी प्रमाद में आता है। फिर उसके बाद गंध। गंध मतलब जो परफ्यूम्स है, पुष्प है, जो वो सब भी हमको उपयोग उसका नहीं करना चाहिए। और लास्ट है वस्त्र। तो वस्त्र भी हमको हमको अच्छे वस्त्र, जो मर्यादा के हिसाब से हमको वस्त्र पहनने चाहिए। हमको हर बार हमको फोटो शूट्स के लिए नहीं जाना चाहिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के, क्योंकि वो सब भी प्रमाद में आता है। फिर है आसन। तो आसन हमको जो भी सोफा है, जो भी हमको सोने के आइटम्स है, पलंग है, बेड है, वो सब भी हमको मर्यादित, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, हमको अपनी ज़रूरी के हिसाब से होने चाहिए। और लास्ट है अलंकार, जो ज्वेलरीज है। वो ज्वेलरीज भी कोई, ठीक है, रिलीजियस फंक्शंस हो या बड़ा फंक्शन हो तब पहनो, अलग बात है, पर रोज हमको हमको ज्वेलरी आदि हमको पहनना नहीं चाहिए। तो ये सब प्रमाद आचरण में आता है। तो जनरली प्रमाद आचरण क्या है? जो भी चीज निरर्थक है, जो भी चीज हमको जरूरी नहीं है, जैसे टीवी देखना, इंटरनेट का ब्राउजिंग करना। अभी तो सबसे ज्यादा प्रमाद क्या करते हैं? इंटरनेट का ब्राउजिंग। पूरे दिन हम व्हाट्सएप,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट, वही सब चलता रहता है। या फिर कंटिन्यूअस हम इंटरनेट पे न्यूज़ देखते रहते हैं, फिर बॉलीवुड के मूवीज, उसके बाद बॉलीवुड के संगीत पे डांसिंग, फिर कुछ पढ़ना, राइट। तो ये सब कुछ क्या होता है, वो प्रमाद है, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है। अपना महामूल्य मानव भव हम यहाँ पे हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। और ये लास्ट गाथा है तो अनर्थ दंड की। तो इस अनर्थ दंड व्रत लेने के बाद, तो ये व्रत कैसे लेते हैं कि तुमको जो भी प्रमाद के स्थान है अपने जीवन में, तुम उसको उसको सोच के उसको उसको परिमित करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम नियम ले सकते हो कि मैं दिन में 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगा, दिन में 1 घंटे से ज़्यादा मैं इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं करूंगा, ओके। या फिर धर्म के अलावा मैं इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी। तो या फिर मैं साल में 1-2 बार के अलावा मैं घूमने के लिए नहीं जाऊंगा बाहर। तो ये सब तुम अपने हिसाब से सोच के तुम ये व्रत तुम ले सकते हो, और अपना जो अनर्थ क्रिया को तुम धीरे धीरे तुम उसको कम कर सकते हो। तो ये व्रत लेने के बाद इसके 5 अतिचार लगते हैं। तो ये 5 अतिचार अतिचार कौन से हैं उसका वर्णन गाथा नंबर 26 में है। कंदपे कुक्कुये मोहरी ऐगण भोग ऐरिते दंडमी अरताय तयमी गुरुवै निंदे। तो 5 अतिचार कौन से हैं वो समझ लेते हैं। तो पहला है कंदर्प। कंदर्प मतलब काम विकार उत्पन्न हो ऐसा वचन प्रयोग करना, या फिर कोई भी कषाय उत्पन्न हो, क्रोध मान माया लोभ, कोई भी प्रकार का कषाय उत्पन्न हो ऐसा वचन प्रयोग करना। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को कुछ बोले और किसी को उससे क्रोध आए तो वो हमको अतिचार लगता है अनर्थ दंड का। या फिर अपने खुद के गुणगान गाए, अपना मान कषाय को पुष्ट करे, तो उससे हमको अतिचार लगता है। तो ऐसा कोई भी प्रयोग जिसमें क्रोध मान माया लोभ या काम विकार उत्पन्न हो, ऐसा हमको वचन प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर करे तो उसमें पहला अतिचार लगता है। सेकंड है कुकुइये। कुकुइये मतलब हास्य। तो कितने लोग कैसे होते हैं कि पूरे दिन जोक्स मारते रहते हैं, मश्करी करते रहते हैं, तो वो सब अनर्थ दंड है, वो अनर्थ की क्रिया है। तो कोई भी प्रकार की चेष्टा, अपने नेत्रों की चेष्टा, अपने हाथों की चेष्टा, उठना बैठना या फिर बोलना जिससे लोगों को हास्य उत्पन्न हो, तो ऐसी क्रिया से हमको अतिचार लगता है। फिर थर्ड है मोहरी। मोहरी मतलब बोल बोल करना। कितने लोग पूरे दिन गॉसिपिंग करते हैं। देखो, हमारा सबसे ज्यादा प्रमाद क्या है, ये है गॉसिपिंग। हम किसी को फोन करके हम इधर उधर की बातें करते हैं, राइट, 1 घंटा 2 घंटा। तो ये सब प्रमाद है। तो उसको मोहरी कहते हैं, वाचारता, कि कुछ भी उचित अनुचित कुछ भी बोलते रहते हैं, हमको सिर्फ धर्म की बात ही करनी चाहिए। तो ये करने से हमको थर्ड अतिचार लगता है। और फोर्थ है हई गरण, मतलब अधिकरण। मतलब हमने देखा कोई भी हिंसक चीजों का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। जैसे हमने पहली गाथा में देखा, शस्त्र है, अग्नि की चीज है, या कोई भी जिससे हिंसा हो, ऐसी चीजों का आदान प्रदान अगर किया हो तो अतिचार लगता है। और लास्ट है भोग ऐरित्य। मतलब अपने जीवन जरूरी जो भी भोग की सामग्री है उतनी हमको रखनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हम कोई भी चीज रखें तो उसको उसको अतिचार लगता है भोग विलास की। तो अब हमने जो भी जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं उतने से ही हमको उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमको अगर सिर्फ एक कार की आवश्यकता है तो 2 कार नहीं रखनी चाहिए। अगर जो भी अपना हमको 3 बेडरूम हाउस की ज़रूरत है तो हमको 5 बेडरूम हाउस की अगर ले तो उसमें अतिचार लगता है। तो जितना भोग ज़्यादा इतना प्रमाद ज़्यादा। तो भोग की सामग्री से ज्यादा इकट्ठा करना या ज्यादा लेना, तो इसमें अनर्थ दंड के अतिचार लगता है। तो ये 5 अतिचार अनर्थ दंड के हैं। तो यहाँ पे हम गुण व्रत 3 गुण व्रत को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में, तो हमने गाथा नंबर 26 तक पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में हम 4 शिक्षा व्रत से हम शुरू करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। ચૈતલભાઈ બહુ બીજ માટે આપણે ટામેટામાં ને કુકુંબરમાં પણ બહુ બીજ વધારે હોય નહીં ના, આપણે ના આવે. એ ના આવે. ઓકે, સારો ક્વેશ્ચન છે. આપણે છે ને જીવ વિચારમાં આ ટોપિક આવે છે कि अच्छा बहुबीज कोने कहवाय। तो अच्छा अच्छा ये वेरी गुड क्वेश्चन। तो बहुबीज हाँ किसको कहते हैं? तो बोलते हैं कि जैसे ही
ये रिंगना होता है ना, तो रिंगना में क्या ऐसा होता है कि वो पहले तो जो बीज होते हैं ना, दे आर नॉट सेपरेटेड, दे कैन इवन ग्रो बाय टचिंग ईच अदर। तो बोलते हैं कि बहुबीज का डेफिनेशन क्या है कि देर इज नो लेयर बिटवीन द टू सीड्स, तो वो बहुबीज कहते हैं। तो टमाटा में देर इज अ लेयर, वो सेपरेटेड Yes. होते हैं, कुकुम्बर में भी सेपरेटेड होते हैं, इवन मेज में, कॉर्न में भी देर इज अ थिन लेयर बिटवीन टू 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 सीड्स। तो Okay. ये सब बहुबीज नहीं है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जीव विचार में काफी अच्छी तरह समझाया गया है। तो रिंगना है, पंपोटा है, इवन ना ये भी बहुबीज है। जो अमरांत प्लांट्स है ना, जैसे किनवा, वो सब भी बहुबीज में आता है, क्योंकि उसमें लेयर्स नहीं होते बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओके, थैंक यू. એક ક્વેશ્ચન હતો મીઠા માટે કે આપણે કાચું મીઠું કૂક કરીએ હમ તો એ તો પછી ના કર્યું હોય પેલું હમ શું ના, કહેવાય? બરાબર છે. હા, એટલે કૂક થઈ ગયા પછી વાંધો નહીં. તો છે ને, હા, પણ શું છે, આપણે જે રીતે ખાલી એમ જ ઉપરથી મીઠું નાખીએ, રાઈટ, કસામાં જે રીતે ફ્રૂટ્સ ખાતા હોય કે આપણે ઉપરથી મીઠું નાખીએ, કે આપણે તો એ પ્રકારનું મીઠું એ કાચું મીઠું કહેવાય. તો પણ એનું એકવાર કૂક થઈ જાય, તમે એકવાર મીઠું શાકમાં નાખી દો અને પછી અગ્નિમાં કૂક કરી દો, તો પછી અચિત થઈ જાય. હા, આઈ થિંક એ ક્વેશ્ચન હતો મૌલીને પેલા બહુબીજમાં તમે કીધું અમે પછી લેશો, પણ જામફળ હોય એનું શું કહેવાય? જામફળ હા, જામફળ ઇઝ ફાઇન એઝ વેલ. જામફળ ઇઝ ફાઇન. હા, અચ્છા, ઓકે, હમ. જી. અને એક થોડોક ઓફ ક્વેશ્ચન હતો કે અમને તમે આપણે આમાં એક એનિમલનું કીધું ને કે એનિમલનું હમ વેચવાનું નહીં ને એ બધું, હમ ડઝ ઇટ ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ કે કપડા કે જેમાં એનિમલ પ્રિન્ટ્સ હોય, એ ઇઝ ઇટ રિલેટેડ ટુ એનીથિંગ હિયર કે એનો નિષેધ ખરો કે આવું ક્યાંક સાંભળ્યું છે એટલે આ વોઝ ના ના ના, આસ્કિંગ. डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. એટલે कोई भी चीज़ ना अपने में 4 निक्षेप होते हैं: द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, स्थापना निक्षेप और नाम निक्षेप, राइट. तो बहुत ये डीप क्वेश्चन है. तो कोई भी चीज़, राइट, उसके उसके चार चार निक्षेप होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर अपने भगवान ले ले, तो जैसे, तो अपने भगवान की मूर्ति है, तो वो स्थापना निक्षेप है, तो वो भी भगवान है. भगवान की मूर्ति भी भगवान है, क्योंकि वो स्थापना निक्षेप है. भगवान का नाम, जैसे भगवान महावीर ले, वो भी भगवान है, क्योंकि वो नाम निक्षेप है. भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान की मूर्ति भी भगवान है. द्रव्य से भगवान मोक्ष में है, वो भी भगवान है. और भाव से जो भगवान है महावीर क्षेत्र में अभी, वो भी भगवान है. तो तो ये सभी हर एक चीज में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई एनिमल का चित्र है, और एनिमल के चित्र को हम फाड़े, राइट, उसको टेयर करें. अभी क्या है कि ठीक है, मतलब भूल में से टेयर करे वो अलग बात है, पर अगर जानबूझ के उसको मारने के आशय से टेयर करे, तो एनिमल को मारने का ही पाप लगता है. तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट. जैसे हमने भगवान महावीर के वक्त वो जो कषाय था, कषाय, कालसौरी कषाय, वो पाड़े का चित्र दौड़ के उसको मारता था. 500 पाड़े का चित्र दौड़ के, तो भी उसको 500 पाड़ा का मारने का ही पाप लगा. तो वो स्थापना निक्षेप हो गया ना, क्योंकि वो चित्र है, तो वो एनिमल ही है. पर अपने भाव कैसे है वो सोचने चाहिए. अब इसके पीछे क्या है कि अपने भाव कैसे है. तो जनरली क्या है कि इफ यू कैन अवॉइड वेयरिंग टी शर्ट्स विथ एनिमल्स, टी शर्ट्स में कुछ लिखा हो, राइट, वो भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आता है, राइट. टी शर्ट्स को हम धोए, पाँव लगाए, अपना स्वेट से, राइट, उसमें अक्षर है, उसमें ज्ञान है. तो कितने लोग तो इंडिया में ये संपूर्ण त्याग करते हैं, वो कोई भी चीज लिखी हुई नहीं पहनते, कोई दोरी हुई एनिमल्स का कुछ चित्र या ऐसा कुछ दोरी हुई भी नहीं पहनते. तो इफ यू कैन अवॉइड, डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. जी. कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम फिनिश करते हैं क्लास को. या तो एक बार मंगलाचरण कर देते. नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्जायनम, नमो लय सव सावरम, ऐसो पंच नमकार सव पाप प्रणासनम मंगलांच सवसिम प्रमेय मंगलम. जिन आज्ञा विरुद्ध बुलाए हो तो मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू एवरीवन. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ જય અનુમોદના. જી. थैंक यू.